हेलो हेलो, दादा साहब आप बताना ना है, आप बताना। मैक दे दीजिएगा, मैक दे दीजिएगा, मैक। हाँ दादा, मैक दे दीजिएगा। हमारे जयराम दादा इस द्वितीय संस्था स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि जो झारखंड का विचारधारा बन चुके हैं टाइगर जयराम दादा, अनुशासन बनाए रखिए और दादा का विचार सुने। जय झारखंड। हेलो दादा, और ट्रेन में जितने भी लोग आप लोग बैठ जाएंगे, कुर्सी में है, कुर्सी बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, दादा का एकदम शांतिपूर्वक भाषण सुने। बोलकर लोग हम लोग नीचे बचे, बोलकर जी, बोलकर जी। हेलो अच्छा, 500 आदमी चेक लगा रहा थी। बैठ जाओ ना, सब बैठ जाओ, जैसा बैठ लिया ना बैठ जाओ। दादा आप लोग रेंज के लिए कोई नहीं करना, आपका भाई है, हमारा अच्छा तो नहीं भाई, हम लोग बैठिए। आप लोग कभी खड़े खड़े दौड़ होने लगेगा, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, जैसे बैठा है बैठ जाओ। हमारे मंच वाले लोग बैठ जाएंगे, जितने भी मंच में बैठ जाएंगे। दादा एक बार इधर बोल रहे हैं हम लोग को, बैठ जाना, बहुत जगह ग्राउंड में बहुत जगह है, थोड़ी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दादा कोने बैठ जाओ, बैठ आगे वाले, बैठ आगे वाले, अपन बात राकेश से पहले झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, तो नौजवानों फिर से इनकलाब। तो आज वैसा जितना भी हमने झारखंडी प्रवासी यहाँ रहा है, हमने माए मुसीम काकी जेठी दीदी साहब, अभिभावक साहब, हमने भाई आज जे आराम से सभी बैठ जा, जे हमन से बोलो लगा आगे वाले बैठ रहे तो याद है ना, महाराष्ट्र में झारखंड एक भाषा मुझे पता है ना, तो जे हमर से बड़ो लगा, बड़ो मैंने बुझा है ना, तो जे हमर से बड़ो लगा सोभिन के हमें एक संगे गोड़ लगा हो, जोड़ हाथ करे हो, और जे हमर से छोटो लगा ओकनी के हमें आशीष दे। तो आज अपन बात राकेश से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे डिजिटल मीडिया रहे, सोशल मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे या अन्य मीडिया के जो भी स्रोत हैं, उनका आभार। मैं धन्यवाद दूंगा स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ तक आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में
आयोजन करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मजदूर भाइयों का जो इस महाराष्ट्र के कोने कोने से चलकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। तो आज चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र का जब भी नाम लेते हैं सबसे पहले छत्रपति शिरोमणि शिवाजी महाराज का नाम आता है। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन वंदन करने के साथ साथ युग पुरुष शिवाजी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और आज शिवाजी महाराज की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी, बिरसा विनोद बाबू की मिट्टी से ये पैगाम लेकर आया हूँ। आप कृपया करके शांति पूर्वक सुनेंगे। ऑफलाइन तो चूंकि आज हम उपस्थित हैं प्रवासी भाइयों की सभा को संबोधन करने के लिए। दुनिया में दर्द और पीड़ा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन दो दर्द होते हैं वो असहनीय होती है। एक दर्द होता है प्रसव का और एक दर्द होता है प्रवास का। प्रसव का दर्द यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उसे दर्द से गुजरना पड़ा था। जब चूंकि यहाँ सभी किसी न किसी माँ की गर्भ से आए हैं तो मैंने दो दर्द का जिक्र किया। एक दर्द का नाम है प्रसव की पीड़ा और एक दर्द का नाम है प्रवास की पीड़ा। जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो मेरी माँ को प्रसव की पीड़ा का सामना करना पड़ा था। मेरी माँ ने प्रसव की पीड़ा का सामना तो कुछ पल के लिए किया था, लेकिन जो प्रवास की पीड़ा होती है वो आजीवन टिकती। आज आपसे बेहतर जितने भी प्रवासी भाई बहन माताएं यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बेहतर भला कौन समझ सकता है कि प्रवास का दर्द क्या है। महाराष्ट्र आने के बाद मैं बहुत सारे जगहों में गया जहां हमारे झारखंड के बंधु कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। उनसे मिला, उन्हें जांचा, उनसे समझना, उनसे मैंने सीखा तो मैंने पाया कि वे लोग इन बड़े शहरों में बड़ी अरमानों के साथ आए हैं और आज अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद किए हैं। मैंने अनुभव किया कि जिस कमरे में रहकर आज हमारे प्रवासी भाई एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, अरे ओकर से बड़ा तो हमने के पवार के कुंभा है वो। आज जितना बड़ो घरवा में हमने के माए मौसी सब 2000 किलोमीटर दूर रह के रहा तुन्ना, छोटे छोटे छुआ मैया मौसिया, हमने के माँ, हमने के अभिभावक सब, हमने के भाई सब जन घरवा में रहा तुन, जितना छोटे कमरा में सूता तुन ना, और से बड़ा हमने गांव में कुंभा ढाकू भेजो। कुंभा ढाकू बुझा ना। आज अघन महीना में जखन खरियान में धान आने के डिगुआ है तखन हमने तो कुंभा ढाकू बनवा है पौरा के। अरे आज जितना छोटे कमरा में हमने रहा है और से बड़ा तो हमने के कुंभा ढाकू भेवा है। तो समझ सकल है कि तोहनी कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना तकलीफ के साथ जीवन यापन करा। तो आज सबसे पहले क्योंकि आज जब मेरा महाराष्ट्र आगमन हुआ तो तारीख 28 थी और कल तारीख 2 है, यानी 28 तारीख को देश के क्रांतिवीर भगत सिंह की जयंती थी और 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की। मैं यहाँ 2 फ्रीडम फाइटर की चर्चा करूंगा क्योंकि अगर मजदूरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिन फ्रीडम फाइटर ने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, मैं उन 2 फ्रीडम फाइटर का जिक्र करूंगा। क्योंकि मैं जब आया तो एक दिन पहले भगत सिंह की जयंती थी और जब मैं सभा को संबोधन कर रहा हूं तो एक दिन बाद गांधी की जयंती होगी। भगत सिंह ने कथन कहा था, देश चूंकि युवाओं के सबसे प्रिय है भगत सिंह, है ना, युवाओं के सबसे प्रिय भगत सिंह। उन्होंने मजदूर और किसान को लेकर एक बात कही थी कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे,
मार के, पीट के, पटक के, घिसार के हम अंग्रेजों से आजादी छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, गरीब तक, एक किसान तक, एक मजदूर तक, खेतों में काम करने वाले किसानों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक यह आजादी जाएगी कि नहीं जाएगी? ये सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह ने। आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका सपना जैसा का तैसा है। क्या हमने गलत कहा? आज भी मजदूर जिस दर्द, जिस पीड़ा के साथ प्रवास का सामना करता है, शायद दुनिया में उतना पीड़ा, उतना तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ता है। स्टेशनों के सामने कल गांधी का जयंती है, राष्ट्रपिता का। उन्होंने एक लाइन कहा था, क्योंकि उनका लाइन आज हमारे मजदूरों के दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी जी ने जो लाइन कहा था, उनका वो लाइन आज जितने भी मजदूर भाई हैं उनके दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी ने एक कथन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो भी संसाधन है, संसाधन का मतलब जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो पानी रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अफरक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि आज पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, मायानगरी भी कहती है, और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड, आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी, और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। तो इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, आपसे यही निवेदन करने आया हूं, क्योंकि आपके दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूं, आज अनुभव कर रहा हूं। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आज मैं उसे सह कर आया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा, तबे हमने कुछ कर सकते।
विनोद बाबू भी होटे काला लाई कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहला पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हम लोग अगर विचारधारा के कभी समझा ना पाले। पढ़ो के मतलब तो समझ ले कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारी आए ना तो गोतनिया से लड़ लो, भैया से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद लड़ाई करना है अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर। तो सही खातिर जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए होते और साथ बहुत सारा महाराष्ट्र के नगर के पदाधिकारी हतीन, जनप्रतिनिधि हतीन, अपने से आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच। तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार रहे। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित है अतिथि के रूप में, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा। झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे लोग जो आपके यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। हम बोले जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़ा दूंगा कि आपके लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के लोग हैं। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमें जरा से भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र से हम लोग सीखने आए हैं।
कुछ दिन पहले माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है। सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एगो वर्दीधारी देखे तो उनका हालत खराब हो जाए। इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमरा सरकार चाहता है, जन्मदिन हमने सरकार में चाहते ना, हमरा बुझा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लड़ाई चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अब तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे, कि एक नजर रखना खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान